स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। यह वीडियो लेक्चर के सीरीज़ सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सीरीज़ है। आपने अगर पहली सीरीज़ नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इसकी पहली सीरीज़ दिखें, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चयन किया गया है। और दोस्तों आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए टाइम ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। सबसे पहला है देवी माता की पूजा संबंधित थी। सबसे पहला है आर्य सभ्यता के साथ, दूसरा है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, चौथा है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो दोस्तों कुछ फैक्ट जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे ऐसे प्रचुर मात्रा में साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, जहाँ पर जितने भी मुद्राएं प्राप्त की गई हैं उस पर किसी न किसी देवी माता के चित्रण का अंकित किया गया है। देवी माता के पूजा करने के साक्ष्य किए हैं। यहाँ नारी उपासना की जाती थी, इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है आंसर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सबसे पहला देखा जाए कालीबंगा है, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़, चौथा है मोहनजोदाड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक नगर था लोथल, वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित था, जो एकमात्र बंदरगाह था। इस सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है, ऐसा स्थल है जहाँ पर पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इसका आंसर है आंसर बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो पहला है लिपि, दूसरा नगर नियोजन, तीसरा तांबा, चौथा मृतभांड। तो कुछ फैक्ट जानते हैं तीसरे के बारे में। तो जो चित्रित और जो लाल मृतभांड थे, चित्रित मृतभांड थे, वो सिंधु घाटी सभ्यता के माने जाते थे, और जो धूसर मृतभांड थे वो आर्यों से संबंधित माने जाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आर्यों से बहुत ज़्यादा अधिक विकसित थी। तो इसका बोल सकते हैं कि इसका आंसर है आंसर डी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के बीच विभेद मृतभांडों से ही प्राप्त होती है, इसलिए इसका आंसर है आंसर डी, मृतभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? पहला पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनकी मोहरों पर देवताओं की आकृति अंकित की होती थी, और बहुत सारे मातृ देवी की भी अंकन की गई है। मोहनजोदाड़ो से हमको पृथ्वी माता की मूर्ति प्राप्त की गई है, काशी की नृतिका की मूर्ति प्राप्त की गई है, जिससे यह बोला जा सकता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से किया जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश क्या था? किसने दिया था? जे एच मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, IIS व्हीलर्स ने, सर ऑरेल स्टेन ने। तो सबसे पहले देखते हैं चंदहुदड़ो की खोज कब की गई थी? तो 1931 में की गई थी। तो चंदहुदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कौन से नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चंदहुदड़ो को ही कारीगरों की बस्ती कहा जाता था। यहाँ पर वक्राकार ईंट प्राप्त किए गए हैं, मनके के आभूषण प्राप्त किए गए हैं, पीतल का खिलौना गाड़ी भी प्राप्त किया गया है, लिपस्टिक भी प्राप्त किया गया है। तो चंदहुदड़ो का जो खनन किया गया था, इसकी खोज का श्रेय गोपाल दास मजूमदार को जाता है। तो और गोपाल दास मजूमदार को JH मैके ने ही इसके उत्खनन के निर्देश दिए थे। तो इसका आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगपुर जहां हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थित है वो है पहला पंजाब में, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो रंगपुर जो हड़प्पाकालीन सभ्यता थी, तो सबसे पहले देखते हैं रंगपुर कहाँ स्थित है। तो रंगपुर एक हड़प्पाकालीन स्थित थी जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित था, और गुजरात में बहुत सारे ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, जिसमें से है पहला है रंगपुर, दूसरा लोथल, तीसरा है सुरकोतड़ा और चौथा है थौलावीरा।
धौलावीरा। और जो रंगपुर है वहाँ से अपने को क्या का साक्ष्य प्राप्त किया गया है, तो वहाँ से हमको सबसे बड़े मित्रभांड का साक्ष्य प्राप्त किया गया है और चावल का भी साक्ष्य प्राप्त किया गया है। तो इसका आंसर है आंसर सी, सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पुरास्थल है, कहाँ पर है? जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो दधेरी एक हड़प्पाकालीन स्थल है, यह लुधियाना जिला है। लुधियाना जिले के पंजाब में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। यह एक पर्वतीय पूरा स्थल है। यहाँ स्थान आर्यों के आगमन काल से ही संबंधित, यह काल आर्यों के आगमन काल से ही संबंधित है, क्योंकि यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं जो आर्य संस्कृति का विश्लेषण करता है। तो इसका आंसर है आंसर बी, पंजाब का। हड़प्पा सभ्यता ए का स्थल लोथल स्थित है। तो मैंने आपको पहले ही इसका बता चुका है। सबसे पहला है गुजरात, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा सिंध। तो इसका आंसर है आंसर ए, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, चौथा लोथल। तो इसका आंसर है आंसर सी, पाटलिपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, क्योंकि जो पाटलिपुत्र है वह मौर्यकालीन स्थल है। तो इसका आंसर है आंसर सी, पाटलिपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ की, इंद्र और वरुण की, तीसरा ब्रह्मा की, चौथा विष्णु की। तो मैंने ही आपको पहले ही बता चुका था कि मोहनजोदाड़ो में किसकी मूर्ति प्राप्त की गई है? पशुपतिनाथ की अंकन की गई मुद्रा प्राप्त की गई है, जो उन्हें शिव का स्वरूप मानकर पूजा करते थे। तो इसका आंसर है आंसर ए, पशुपतिनाथ। दोस्तों, आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।